सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2026 के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि केवलादेव राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। इससे पूछा गया कि जो केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है वह कहाँ पर स्थित है। तो इसके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या हरियाणा। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। इससे पूछा गया कि जो कोणार्क सूर्य मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है। साथियों, इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो कोणार्क मंदिर है इसे हम ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। इसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी, ठीक है, उड़ीसा के पुरी में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जैव विकास के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। इससे पूछा गया कि जैव विकास के सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसके ऑप्शन है लैमार्क, हुगो डोबरिज, वाटसन क्रिक्स या अरस्तु। तो इसका राइट आंसर होगा लैमार्क। जैव विकास के सिद्धांत को लैमार्क के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ। इससे पूछा गया कि प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। इसके ऑप्शन है 1952 में, 1951 ईस्वी, 1985 ईस्वी या 1975 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1951 ईस्वी। प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इससे पूछा गया कि WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसके ऑप्शन है 1 अप्रैल 1952, 1 अप्रैल 1951, 1 अप्रैल 1948 या 1 अप्रैल 1975। तो इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 1948। WTO या विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1 अप्रैल 1948 ईस्वी को की गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था। इससे पूछा गया कि जो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है उसको विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था। साथियों, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर है? यह सिक्किम में है। ठीक है, तो आपको बताना है कि यह विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया। इसके ऑप्शन है 2016, 2003, 2001 या 2009। तो इसका राइट आंसर होगा 2016। ठीक है, जो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है उसको विश्व धरोहर सूची में 2016 में शामिल किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इससे पूछा गया कि जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहते हैं। इसके ऑप्शन है सर्पेंटोलॉजी, वायरोलॉजी, टैक्सोनॉमी या फिजियोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा टैक्सोनॉमी। ठीक है, जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को टैक्सोनॉमी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 124 संबंधित है। इससे पूछा गया कि अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है। इसके ऑप्शन है राष्ट्रपति के निर्वाचन से, उच्च न्यायालय के गठन से, सर्वोच्च न्यायालय के गठन से या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के गठन से संबंधित है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, सर्वोच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 के तहत किया जाता है, इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कवक फफूंद का अध्ययन किया जाता है। इससे पूछा गया कि कवक का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। इसके ऑप्शन है फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, इपिग्राफी या डर्मेटोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा माइकोलॉजी। ठीक है, कवकों का अध्ययन या फफूंद का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है
52वां संविधान संशोधन कब हुआ? इससे पूछा गया कि जो 52वां संविधान संशोधन है वह किस वर्ष हुआ था? साथियों, जो 52वां संविधान संशोधन है यह दल बदल से संबंधित है। किससे? दल बदल से संबंधित है। ठीक है। और 52वां संविधान संशोधन यह कब किया गया आपको बताना है। इसके ऑप्शन देखते हैं। 1985 में, 1987 में, 1956 में या 1990 में। तो इसका राइट आंसर 1985 ईस्वी में। 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। इससे पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? इसके ऑप्शन है 3 अप्रैल 1956, 3 अप्रैल 1946, 3 अप्रैल 1942 या 3 अप्रैल 1990। तो इसका राइट आंसर होगा 3 अप्रैल 1946। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? इससे पूछा गया कि विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन है फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड या जिनेवा। तो इसका राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 129 वर्णन करता है। इससे पूछा गया कि जो अनुच्छेद 129 है वह किसका वर्णन करता है? इसका ऑप्शन है उच्च न्यायालय की स्थापना का। उच्च न्यायालय की स्थापना से, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखी न्यायालय है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से या उपराष्ट्रपति को राज्यसभा की सदस्यता से। तो इसका राइट आंसर होगा कि अनुच्छेद 129 वर्णन करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखी न्यायालय होगा। ठीक है। जो अनुच्छेद 129 है वह वर्णन करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखी न्यायालय होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हुंगो डू ब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इससे पूछा गया कि हुंगो डू ब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इसके ऑप्शन है जाति उद्भव का सिद्धांत, विनियम का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत या उत्परिवर्तन का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा उत्परिवर्तन का सिद्धांत। हुंगो डू ब्रिज ने उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? इससे पूछा गया कि जो एक्सोबायोलॉजी है वह किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन, पशुओं का जीवन, पौधों का जीवन या पृथ्वी पर मानव जीवन। तो इसका राइट आंसर होगा बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित है। जो एक्सोबायोलॉजी है वह बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत राज्यों का संघ होगा, इसका वर्णन है। इससे पूछा गया कि भारत राज्यों का संघ होगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 3। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत है जो राज्यों का संघ होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? इससे पूछा गया कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसके ऑप्शन है वियना, नीदरलैंड, काठमांडू या जिनेवा। तो इसका राइट आंसर होगा काठमांडू। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद विधि द्वारा नए राज्यों का गठन सीमा नाम में परिवर्तन कर सकता है। इससे पूछा गया कि संसद है जो विधि द्वारा नए राज्यों का गठन एवं सीमा नाम में परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 6 के तहत, अनुच्छेद 7 के तहत या अनुच्छेद 2 के तहत। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 3 के तहत। संसद विधि द्वारा नए राज्यों का गठन एवं सीमा नाम में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत कर सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। इससे पूछा गया कि विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसके ऑप्शन है 1942 ईस्वी, 1946 ईस्वी, 1945 ईस्वी या 1936 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1945 ईस्वी। विश्व बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। इससे पूछा गया कि
महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 72। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 76। महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसमें पूछा गया कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसका ऑप्शन है नीदरलैंड, जिनेवा, ब्रुसेल्स या वियना। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रुसेल्स। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नाटो का फुल फॉर्म क्या है या नाटो का मतलब क्या है, तो नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? इससे पूछा गया कि किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 110 या अनुच्छेद 108 या अनुच्छेद 76। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इससे पूछा गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो कब मनाया जाता है। इसका ऑप्शन है 5 जून, 22 अप्रैल, 14 सितंबर या 8 मार्च। तो इसका राइट आंसर होगा 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरहुल किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? इससे पूछा गया कि जो सरहुल है जो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसका ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मणिपुर, असम या झारखंड। तो इसका राइट आंसर होगा झारखंड। सरहुल है जो झारखंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? इससे पूछा गया कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है। इसका ऑप्शन है 5वां, 6वां, 7वां या 8वां। तो इसका राइट आंसर होगा 7वां। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।